बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। देखिए, ए और बी दो लोग हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मतलब कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, कोई फिजिक्स का क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है दो लोगों ए और बी की, वो है 1/2 और 1/3। मतलब जो ए है वो ज़्यादा समझदार है, वो हर दो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेता है, और जो बी है वो हर तीन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। इफ बोथ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों ये प्रॉब्लम सॉल्व, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आपको पता चला कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट में आने वाला है, तो आपने, और आपको सॉल्यूशन नहीं पता है, तो ये दो आपके भैया हैं ए और बी, अलग अलग पेपर पे आपने वो क्वेश्चन लिखा, और आपको पता है ये लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन 100% भी उम्मीद नहीं है कि लगा लेंगे, क्योंकि एक जो है वो हर दो क्वेश्चन में एक लगा लेता है, 100% उनकी भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। और जो दूसरे वाले भैया हैं बी, वो हर तीन क्वेश्चन में एक लगा लेते हैं। तो आप क्या किए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला तो अलग अलग पेज पे वही सेम क्वेश्चन लिख के दोनों भैया लोगों को दे आए, और अब आपको चाहिए द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मतलब आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाए, क्वेश्चन लग जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी नहीं, बी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब आपको पहला प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी जब ए लगा ले, बी न लगा पाए, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, या ए न लगा पाए लेकिन बी लगा ले, या फिर ए और बी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तब भी आपको आंसर मिल गया। तो ये तीन कंडीशन बनते हैं। तो ए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, और बी न सॉल्व कर पाए, मतलब 1 में से 1/3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 1/3 है बी के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तो न सॉल्व कर पाए इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/3, और का मतलब प्लस कर देना है। ए न कर पाए यानी 1 - 1/2, और बी सॉल्व कर ले यानी 1/3। फिर एक और कंडीशन बनता है, अगर ए भी सॉल्व कर ले 1/2 और बी भी सॉल्व कर ले 1/3, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी एक ने अगर सॉल्व कर दिया तो भी सॉल्व हो गया, आंसर तो आपको मिल गया, या दोनों कर लिए तब भी सॉल्व हो गया। तो 1/2 इंटू, देखिए 3 में से 1 माइनस होगा 2/3, और ये 1 में से 1/2 माइनस होता है तो 1/2 बचेगा 1/3, और प्लस ये हो गया 1/6। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, मत कीजिए, क्योंकि तीनों के नीचे अगर 6 रहेगा तो आसानी से ये ऐड हो जाएंगे। तो 2 और 1 3 और 1 4 हो गया 4/6, 4/6। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 2/3, यानी कि 2/3 आई है प्रोबेबिलिटी। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए 3 बार आप ये काम करते हैं, क्वेश्चन को 2 पेज पे लिखते हैं, दोनों भैया लोगों को दे आते हैं, फिर एक बार और ऐसे ही करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन पेज पर लिखते हैं, भैया लोगों को दे आते हैं, दोनों ए और बी को, फिर तीसरी बार तीसरा अलग क्वेश्चन कोई लिखते हैं, दोनों पेज पर एक ही क्वेश्चन, और दोनों भैया लोगों को दे आते हैं। तो 2 बार मान के चलिए, 3 बार में 2 बार मान के चलिए
कि आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इसको आप इस तरह भी लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आपने दोनों लोगों को एक एक क्वेश्चन दिया है, मतलब दोनों लोगों को एक ही क्वेश्चन लिख के अलग अलग पेज पर दे आए हैं और आपको चाहिए सॉल्यूशन, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन सॉल्व होने की, बस सॉल्व लिख दे रहे हैं, तो आप भगवान से मनाइए कि ऐसा ना हो कि दोनों लोग ना कर पाएं, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों लोग ना कर पाएं। तो 100% में से यानी 1 में से इस बात को माइनस कर दीजिए कि ए भी नहीं कर पाए और बी भी नहीं कर पाए। अगर ए और बी दोनों नहीं कर पाए तब ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, और अगर 100% में से इस बात को माइनस कर देंगे तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी क्वेश्चन के सॉल्व होने की। ये मेथड तब ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर लोग बढ़ा दिए जाएं, जैसे मान लीजिए 4-5 लोग हो जाएं, तो अगर इस तरह से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। 100% में से 1 में से इस बात को माइनस कर दीजिए कि ए नहीं कर पाया यानी 1 - 1/2 और बी भी नहीं कर पाया यानी 1 - 1/3। तो 1 में से 1/2 माइनस होगा, क्या बचेगा 1/2। और ये देखिए 3 में से 1 माइनस होगा 2/3 कैंसिल हो गया। तो 1 - 1/3 यानी हो गया 2/3। आपने ऐसे लगाया तो भी आंसर आया 2/3, ऐसे लगाया तो भी आंसर आया 2/3। तो दोनों मेथड आपको पता होने चाहिए। और सेकंड है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली 1 मतलब केवल एक ही कर पाया, ऐसा भी नहीं हुआ कि दोनों नहीं कर पाए और ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई नहीं कर पाया, एग्जैक्टली 1। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एग्जैक्टली 1 सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब है कि ए ने सॉल्व कर लिया बी नहीं कर पाया, या फिर बी ने सॉल्व कर दिया ए नहीं कर पाया। एग्जैक्टली 1 ने किया तो एक सॉल्व कर लिया 1/2, बी नहीं कर पाया 1 - 1/3, और का मतलब यहां पर हो जाएगा प्लस। बी कर लिया 1/3, ए नहीं सॉल्व कर पाया 1 - 1/2, तो ये 1/2 और ये माइनस हो के 2/3, ये 1/3 माइनस हो के 1/2, तो ये हो गया 2/6 प्लस 1/6 यानी हो गया 3/6। 2 और 1 ऐड हो जाएंगे, कैंसिल करके 1/2। यानी हर 2 बार अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करें कि क्वेश्चन लिख के दोनों को दें, हर 2 बार में एक बार ऐसा हो जाएगा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा एग्जैक्टली 1। लेकिन एग्जैक्टली 1 ही उस क्वेश्चन को कर पाएगा, ये उस बात की प्रोबेबिलिटी है। अब आप सोच सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये और ये ऐड क्यों हो रहे हैं, कब मल्टीप्लाई हो रहा है कब ऐड हो रहा है, इसका रीजन आप जानना चाहते होंगे। देखिए यहां पे हमने कहा कि ए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और बी नहीं कर पाया, यानी दोनों बात हुई कि ए कर लिया और बी नहीं कर पाया। अगर ये दोनों इवेंट हैपन हो रहे हैं, दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो इनका मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों हो रहे हैं। लेकिन अगर ये होगा तो ये नहीं, 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 मतलब ये एक साथ नहीं हो सकते हैं, इसलिए इनके आपस में लगेगा प्लस। अगर आपने ये कह दिया कि ए ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बी नहीं कर पाया, तो उसी समय आप ये नहीं कह पाएंगे कि बी ने क्वेश्चन को सॉल्व किया ए नहीं कर पाया, ये होगा तो ये नहीं, ये होगा तो ये नहीं, इसलिए इनके बीच में प्लस प्लस लगेगा। और तब मल्टीप्लाई होगा जब ये दोनों काम होंगे। ये भी होगा कि ए नहीं कर पाया और बी कर लिया, ये दोनों बातें हुई, तब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 2/3
और सेकंड पार्ट का आंसर है 1/2।